Well, refer question number 19, page number 214 of textbook. Textbook page 214, question 19. Tapu and Sonu are the partners sharing profits in the ratio of 1:2. The balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. They've given capitals. Profit and loss account is given on liability side. It is a profit. जिस तरह से जनरल रिजर्व होता है उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which gets distributed between old partners in old ratio. Creditors, bad debts reserve. Remember guys, bad debts reserve इस क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड दिया है 16,000. ऑन एसेट साइड पुरानी गुडविल है बैलेंस शीट में 54,000. व्हाट वी डू विद दिस ओल्ड गुडविल? हम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में इसको राइट ऑफ कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश. दे एडमिटेड गोली एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. गुडविल इज वैल्यूड एट 54,000, पूरे फर्म का 54,000. बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स टू बी मेंटेन एट 10,000. कितना पड़ा था हमने लायबिलिटी साइड? 16,000. और उनको चाहिए कितना? 10,000. तो 6,000 बैड डेट्स रिजर्व आपको कैंसिल करना पड़ेगा. इट विल बी योर प्रॉफिट 6,000 BDR. Land and building is to be increased by 10%. It will be a profit. Book value of machinery is 25% more than the market value. इसको कैसे पढ़ते हैं गाइस? बुक मा लखेली वैल्यू, बुक वैल्यू of machinery is 25% more than its market value. मतलब आपने बुक में ज्यादा लिखा है 25%, मार्केट वैल्यू कम है तो आपका लॉस हो जाएगा. कैसे निकालोगे? से इफ मार्केट वैल्यू इज 100, मशीनरी का मार्केट वैल्यू 100 है तो बुक में आपने कितना लिखा है? 125. तो अगर बुक में मशीनरी आपने लिखा है 1 लाख तो उसका मार्केट वैल्यू कितना? 80,000. मतलब देयर विल बी अ लॉस ऑफ 20,000. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. इट्स अ लॉस. गोली विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ न्यू फर्म. तो गाइज ये क्वेश्चन भी किस पे है? कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर. ये थर्ड टाइप है. उसमें सबसे पहला था प्रोपोर्शनेट कैपिटल. उसके बाद हमने किया लास्ट एग्जांपल 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ अदर टू पार्टनर्स. और ये थर्ड गोली ब्रिंग्स कैपिटल इक्वल टू 50% of the net assets of the new firm. गोली will bring his share of goodwill in cash. नया पार्टनर खुद का शेयर गुडविल का कैश में ला रहा है. पूरे फर्म का वैल्यू आपको दिया है. टप्पू sacrifices 1/3 of his profit share. गाइस ये ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टप्पू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/3 ऑफ हिज शेयर. डायरेक्टली 1/3 नहीं दे रहा है, फ्रॉम हिज शेयर नहीं लिखा, ऑफ हिज शेयर लिखा है. तो 1/3 ऑफ हिज शेयर. एंड सोनू सेक्रीफाइसेस 1/6 शेयर डायरेक्टली. गाइस सोनू सेक्रीफाइसेस डायरेक्टली 1/6 शेयर. यहां पे ऐसा नहीं है 1/6 ऑफ हिज शेयर, डायरेक्टली 1/6. मतलब आप ले सकते हो 1/6 फ्रॉम हिज शेयर. तो 1/6 जो दिया है सोनू का वो एक्चुअल सेक्रीफाइस है.
आपको बैलेंस शीट और सब बनाना है तो सबसे पहले गाइस वर्किंग देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो बिटवीन टप्पू एंड सोनू इज 1:2। नाउ दे एडमिटेड गोली। टप्पू सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर। टप्पू का शेयर कितना है गाइस? तो 1/3। पुराना शेयर टप्पू का है 1/3, उसका 1/3 वो सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब 1/3 इंटू 1/3, तो उसका सैक्रिफाइस हो गया 1/9। लेकिन सोनू डायरेक्टली 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है। सोनू का तो डायरेक्ट सैक्रिफाइस दिया है। सोनू सैक्रिफाइसेस 1/6। अब गाइस ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो एलसीएम आ जाएगा 18। तो 1/9 है इंटू 2 इंटू 2 तो 2/18। यहां पे 1/6 है तो इंटू 3 तो 3/18। तो गोली को 2/18 मिल रहा है टप्पू से और 3/18 मिल रहा है सोनू से, तो टोटल गोली को मिल रहा है 5/18 गोली का शेयर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 2/18 इज टू 3/18, तो 2:3। गुडविल पूरे फर्म का 54,000 दिया है गाइस। उसमें गोली का शेयर निकालो। 54,000 इंटू 5/18 तो 15,000 जो गोली कैश में लेके आ रहा है। तो ये हमने बेसिक वर्किंग्स कर दिए गाइस। अब ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। कैश में बैलेंस लिख दिया है मैंने। अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले गुडविल का है, कैश में लेके आ रहा है। बैलेंस आई हैव रिटन हियर। गुडविल का गाइस तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 और वो 15,000 हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:3। तो टप्पू विल गेट 6,000 एंड सोनू विल गेट 9,000। ये हो गया गुडविल का। नाउ बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स टू बी मेंटेन एट 10,000। गाइस पुराना बैड डेब्ट रिजर्व था 16,000, लेकिन अभी चाहिए 10,000, तो 6,000 हमने कैंसिल किया, वो प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया 6,000 और डेटर्स में से 10,000 माइनस किया, तो आउटर कॉलम 70,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। 3 लाख है लैंड एंड बिल्डिंग, 10% इंक्रीमेंट प्लस रिवैल्यूएशन 30,000। आउटर कॉलम 3,30,000। ये 30,000 का प्रॉफिट हुआ गाइस, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट 30,000। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो अगर मार्केट में 100 रुपीज है मशीनरी, तो आपने 125 लिखा है। तो अगर आपने 1 लाख लिखा है तो मार्केट वैल्यू कितना? तो मार्केट वैल्यू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ गया 80,000। इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 20,000। तो लॉस यहां पे माइनस किया 20,000, 80,000 एंड रिवैल्यूएशन में डेबिट 20,000। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू 10% रिड्यूस करनी है। स्टॉक है 40,000, 10% 4,000 रिड्यूस करना है। लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन में डेबिट गाइस। नेक्स्ट, गोली विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 50% ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द न्यू फर्म, और फिर उनका प्रॉफिट शेयर दिया है, वी आर ऑलरेडी डन। अब लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है गाइस, लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है। नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है उसका। तो उससे पहले गाइस, उससे पहले हम बैलेंस शीट की सब आइटम्स पोस्ट कर देते हैं। चलिए, तो कैपिटल्स देखो, यहां पे कैपिटल्स मैंने पोस्ट कर दिए गाइस। कैपिटल्स टप्पू का 2 लाख,
सोनू का 3 लाख लायबिलिटी साइड। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पुराने रेशियो में 1:2 में 16,000 और 32,000 48,000 को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स एज इट इज हमें लिखने पड़ेंगे गाइस। कितना लिखना है क्रेडिटर्स? 50,000 एंड देन बैड डेब्ट्स रिजर्व, वो यहां पे मैंने ले लिया। तो अवर लायबिलिटी साइड गेट्स ओवर। एसेट साइड में पुरानी गुडविल है 54,000, तो उसको राइट ऑफ किया टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 1:2 में 18 और 36। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव ऑलरेडी रिटर्न, मशीनरी वी हैव ऑलरेडी रिटर्न, स्टॉक एंड डेटर्स एंड कैश ऑलरेडी रिटर्न। बैलेंस शीट पूरा पोस्ट हो गया गाइस। नाउ वी विल क्लोज रिवैल्यूएशन। क्रेडिट साइड 36,000 आ रहे हैं, 36,000 इसमें से 24 माइनस करेंगे गाइस, तो प्रॉफिट आ गया 12,000। इसको पुराने पार्टनर्स में टप्पू एंड सोनू पुराने रेशियो में 1:3, 12,000 को 1:2 सॉरी, मतलब 4,000 और 8,000, तो ये हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 and 8,000. Now guys, last adjustment we have to do. We have to find out the capital brought in by Goli.